राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में आगरा में समर्थन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम आगरा के जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक व अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध पूर्व विधायक ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, वह किसान विरोधी बिल को वापस ले और साथ ही किसानों को न्याय दे। आगरा से शशि कुमारी की विशेष रिपोर्ट। किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। किसान भाइयों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भाइयों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भाइयों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय धर्मप्रकाश भारतीय पूर्व विधायक बीएसपी आगरा, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति महोदय जी को जो ज्ञापन दिया है, माननीय अध्यक्ष जी धर्मप्रकाश भारती जी, आप जरा मुझे थोड़ी जानकारी दें। देखिए, केंद्र की सरकार ने जो कृषि सुधार कानून बनाए हैं, उसका नाम तो लिखा है कृषि सुधार, लेकिन उन कानूनों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इस नतीजे में पहुंच जाएंगे कि अगले 10 वर्षों में भारत का किसान पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनके रह जाएगा। तो किसानों को पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाने का ये कानून है, और इस कानून का जो दूरगामी प्रभाव होने वाला है वो प्रत्येक नागरिक के ऊपर इसका प्रभाव होने वाला है। प्रत्येक नागरिक का प्रभाव इसलिए होने वाला है कि बड़े बड़े व्यापारियों को उनको खाद्य सामग्री जो है, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, अनाज है या अन्य जो सामग्री है, उसको इन 3 कानूनों के माध्यम से केंद्रीय सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने व्यापारियों को जमाखोरी करने का रास्ता खोल दिया है। वो चाहे जितना उनके मन में आए इतना वो भंडार कर सकते हैं। तो इस तरह से वो सारे देश की खाद्य सामग्री को जब्त कर लेंगे, उसको रोक लेंगे, और जो वस्तु जैसे अनाज यदि 20 रुपये किलो है उसका रेट मार्केट में आज की तारीख में, तो वो आपको 100, 150, 200 रुपये किलो मिलेगा। यानी कि ये जो सरकार है ये संपूर्ण भारत को मात्र 10-15 पूंजीपतियों के यहाँ बेच रही है, गिरवी रख रही है। तो आज राष्ट्रीय बौद्ध महा ने संपूर्ण भारत के प्रत्येक जिले से जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया है, और प्रतिलिपि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को भी एक कॉपी दी गई है, और उसमें अनुरोध किया गया है कि किसानों की मांगें उचित हैं, उन मांगों को माना जाना चाहिए और नए कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, और भविष्य में ये देश पूंजीपतियों के चंगुल में ना आ सके, पूंजीपति अपनी मंशा में कामयाब ना हो सकें, इसलिए एमएसपी के लिए सशक्त कानून बनाया जाना चाहिए जो भारत के प्रत्येक नागरिक के हित में हो। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और किसानों के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन पत्र दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि यथासंभव बहुत जल्दी से जल्दी यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो इस देश में जितने भी संगठन हैं वो सभी सड़कों पर उतरेंगे और किसानों का समर्थन करेंगे, और जीत निश्चित रूप से किसानों की होगी, देश की जनता की होगी, अमीरों की नहीं होगी, उद्योगपतियों की नहीं होगी। आज जो पैरोकारी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार पूंजीपतियों की जो पैरोकारी कर रहे हैं, उद्योगपतियों की जो पैरोकारी कर रहे हैं,
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जनता के ओट से बनकर गए हैं, उन्हें जनता के हित को ध्यान में रखना चाहिए। पूंजीपतियों की पैरोकारी या उनके अधीन पूरे देश को गुलामी की पकड़ में न ले जाना चाहिए। अभी तक उनके कार्यकाल में BSNL को बेच दिया गया, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ को बेच दिया गया, तमाम स्टेशनों को बेच दिया गया, और जैसा न्यूज़पेपरों में आ रहा है कि तमाम सरकारी स्कूलों को भी निजीकरण करने की तैयारी है, तमाम ज़मीनें भी वो निजी कंपनियों को देने जा रही है। तो ये देश को आप 100 वर्ष पीछे मत ले जाइए। ये आज़ाद भारत है और इस आज़ाद भारत को मजबूत भारत बनाइए, अखंड भारत बनाइए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किसानों के साथ खड़ी है और सदैव किसानों के साथ खड़ी रहेगी।